नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आइए हम देखते हैं अब परासरण दाब के बारे में। वैसे हमने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन कवर कर ली थी। इसके बाद हम देखेंगे बर्कले हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण। एक बार हम डेफिनेशन और देख लेते हैं परासरण दाब की। परासरण की क्रिया को रोकने में लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। ये डेफिनेशन वही आपकी साधारण परासरण दाब, यानी कि जो परासरण की क्रिया होती है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं के जो जाते हैं उनको रोकने को बोलते हैं परासरण, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने में लगाए गए दाब को बोलते हैं परासरण दाब। और देख लेते हैं वह अतिरिक्त दाब जो एसपीएम द्वारा, एसपीएम यहाँ पर शॉर्ट में बोला गया अर्ध पारगम झिल्ली को, क्योंकि उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमेबल, ठीक है ना। तो एसपीएम द्वारा विलायक के प्रवाह को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। तो वह अतिरिक्त दाब जो एसपीएम द्वारा विलायक के प्रवाह को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक बार थ्योरी लिखी है। आपको पहले थ्योरी बता देते हैं, इसके बाद चित्र बता देते हैं, ठीक है। चित्र आपको चित्र बता देंगे, चित्र से एक्सप्लेन कर देंगे थ्योरी, इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आइए थ्योरी बता देते हैं आपके पहले क्या ये है। तो ये जो विधि होती है इसमें बर्कले हर्टले विधि में क्या होती है, लोहे की एक सचिद्र नली होती है। अच्छा, ये किसने दी थी विधि? बर्कले और हर्टले ने 1904 में दी थी। इस विधि में लोहे की एक सचिद्र नली होती है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता है। लोहे की एक क्या होती है, नली होती है। किस विधि में? बर्कले हर्टले विधि में लोहे की एक विधि होती है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता है। और लेप किसका काम करता है? जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, यानी कि जो नली होती है लोहे की उसमें जो लेप लगा होता है कॉपर फेरोसाइनाइड का, तो जो नली काम करेगी वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। इसके एक सिरे पर केस नली तथा दूसरे सिरे पर बिंदुपाती कीप लगी होती है, ठीक है। कीप से शुद्ध विलायक भरकर नली को विलयन से भरे आयताकार बर्तन में लटका देते हैं जिसमें पिस्टन तथा दाबमापी लगा होता है। परासरण के कारण विलायक के अणु कहाँ जाने लगते हैं? विलयन में जाने लगते हैं। इसके आगे की थ्योरी बता रहा है, अभी आपको दिखा देते हैं। परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं जिससे केस नली का तल नीचे और पिस्टन का तल ऊपर उठ जाता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालेंगे कि वह किसके बराबर हो जाए? केस नली का तल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए। तो आइए हम आगे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं जिससे केस नली का तल नीचे और पिस्टन का तल ऊपर उठने लगता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं कि केस नली का तल अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए और इस पर लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं, जिसे दाब मापी से ज्ञात कर लेते हैं। ये तो थ्योरी हो गई आपको। अब हम आपको चित्र बताते हैं, फिर चित्र से एक्सप्लेन करते हैं, ओके। तो देखिए आप अब चित्र पर देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो है यहाँ पर डार्क जो लाइन से है, ये जो डार्क लाइन है ये वाली, जो ब्लैक लाइन आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से बना रहे, ये लोहे की नली है। इसी में जो डार्क किया गया वो कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगे होने की वजह से अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। इस नली के अंदर क्या है? जल भरा हुआ है। जल को हम क्या बोलेंगे? विलायक, क्योंकि पेयर जो चीज़ एक अकेली है ज़्यादा मात्रा में उसको हम बोलते हैं विलायक, ठीक है। और इसमें भरा है ये जो नली आप देख रहे हैं इस तरीके से, और ये नली में भरा हुआ है विलयन। और जो हमने आपको नली पहले बात बताई थी कि ये आयताकार बर्तन है और ये जो नली है इस नली में एक लगी है केस नली, एक लगी है बिंदुपाती कीप या टोंटीदार कीप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जो हमने पहले बताया था कि इस विधि में लोहे की एक नली होती है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। नली की एक सिरे में केस नली, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है केस नली, नली की एक सिरे में केस नली तथा दूसरे सिरे में बिंदुपाती कीप लगी होती है। यहाँ पर बिंदुपाती कीप को चित्र में टोंटीदार कीप लिखा हुआ है। फिर क्या? कीप से शुद्ध विलायक भरते हैं। कीप से शुद्ध विलायक भरकर, कीप से जब शुद्ध विलायक इसमें भर देंगे तो क्या होगा? कीप से शुद्ध विलायक भरकर नली को विलयन से भरे आयताकार बर्तन में लटका देते हैं। देखिए यहाँ पर लटकाने का मतलब है ये जो आप देख पा रहे होंगे बर्तन, इसके ऊपर रख दिया गया है ये, ठीक है ना। फिर क्या है देखिए, तो बिंदुपाती कीप से शुद्ध विलायक भरकर नली को विलयन से भरे आयताकार बर्तन में लटका देते हैं। तो परासरण की क्रिया के कारण शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। विलयन में जाने लगते हैं तो इसका तल क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। किसका? पिस्टन का तल ऊपर उठ जाता है। ये प्रयुक्त दाब जो डाला गया, ये देखिए पिस्टन कौन सी है? ये जो है ये वाली लाइन, ये देखेंगे आप, ये पिस्टन है ये, ठीक है। तो पिस्टन
क्या हो जाता है, पिस्टन का तल ऊपर उठ जाता है और ये जो देखिए केस नली जो है ये इसका तल नीचे हो जाता है। कब कब होता है, जब नली को विलयन से भरे आयताकार बर्तन में लटका देते हैं। तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं तो पिस्टन का तल नीचे, केस नली का तल नीचे और पिस्टन का तल ऊपर उठ जाता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं, अच्छा ये जब ऊपर की तरफ उठ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इससे हम ऊपर से दाब डालेंगे कि पिस्टन अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए और केस नली भी अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, और लगाए गए दाब को हम दाब मापी से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट थ्योरी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। क्या बोला कि इस विधि में लोहे की एक नली होती है जिसमें कॉपर फेरोसाइनेट का लेप लगा होता है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है, नली की एक सिरे में केस नली, दूसरे सिरे में बिंदुपाती कीप लगी होती है। कीप से शुद्ध विलायक भरकर नली को विलयन से भरे आयताकार बर्तन में लटका देते हैं, जिससे परासरण की क्रिया के कारण शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केस नली का तल नीचे तथा पिस्टन का तल ऊपर उठ जाता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं कि केस नली अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए और लगाए गए दाब को दाब मापी से ज्ञात कर लेते। तो ये आपकी कंप्लीट थ्योरी थी। ओके, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।